Hello everyone. In previous video we completed chapter number 5, right? Today we will start new chapter number 9, that is called biomolecules. This is very important chapter according to 12th कि 12th में आपको ये चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें आएगी, बेसिक चीज़ें जो आपको अच्छे से याद रखनी है. Before we start, I want to tell you something that चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद आपको एक टेस्ट आया होगा, तो आपने टेस्ट दिया होगा. आई होप कि आपने अच्छे से ऑनेस्टली टेस्ट दिया होगा, राइट. अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो न्यू चैप्टर में थोड़े बहुत बेसिक फंडा है जो हमको क्लियर करने हैं. नॉर्मली बायोमोलिक्यूल्स मीन्स व्हाट? बायो मीन्स इन लिविंग सिस्टम, मॉलिक्यूल्स मीन्स कि हमारी बॉडी मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, जो आपको बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में है. नॉर्मली बायोमोलिक्यूल्स 3 तरह के होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम शुगर बोलते हैं, राइट. देन लिपिड एंड देन प्रोटीन. दिस ऑल आर वेरी important biomolecules and easily available, होते हैं available in any living organisms. So before we start new chapter, we seen basic information कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले वो हम देख लेते हैं. हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशंस, कि कोई भी टिश्यू का हम केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो हमको देखना है. देन प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कि एज ए प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या हो सकता है. देन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स के बायोमोलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स के उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है, एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. देन वी विल सी प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन वो हम देखेंगे. देन पॉलीसेकेराइड, वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट वी विल सी. देन न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर डीएनए और आरएनए के बारे में बताया है आपको. देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. देन नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पोलीमर, कि फॉर एग्जांपल पोलीमर, एज ए पोलीमर हम यहाँ प्रोटीन लेंगे, राइट. तो प्रोटीन को फॉर्म होने में कौन सा बॉन्ड रिक्वायर है वो हम देखेंगे इस टॉपिक में. देन डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, देन मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग एंड द लिविंग स्टेट, एंड फाइनली एंजाइम्स, राइट. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें. सो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें केमिकल तो होते ही है, कंपाउंड तो होते ही है, राइट. कि हम अगर कोई प्लांट टिश्यू ले या फिर एनिमल टिश्यू ले या फिर कोई माइक्रोबियल पेस्ट ले, उसके अंदर नॉर्मली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे केमिकल तो होते ही है, कंपाउंड होते ही है, राइट. सो वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट वी विल सी. हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, की हम केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो हम यहाँ देखते हैं. कि हमको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करने के लिए, कि कोई लिविंग टिश्यू लेनी है, राइट. वेजिटेबल या फिर पीस ऑफ लीवर भी ले सकते हो. एज ए प्लांट टिश्यू आप वेजिटेबल ले सकते हो और एज ए एनिमल टिश्यू पीस ऑफ लीवर. Then grind it and in trichloroacetic acid Cl3CCOOH using a mortar and a pestle, कि उसको ग्राइंड करो और उसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड करो. वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, कि उसमें से आपको थिक स्लरी मिलेगी. इफ़ वी वेयर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ, मीन्स कि इसको आपको फिल्टर करना है कॉटन क्लॉथ से, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, कि हमको 2 फ्रैक्शन मिलेंगे. वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, राइट, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एसिड insoluble fraction. First that is acid soluble fraction and second that is
रेंटेट दैट इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, राइट। दो फ्रैक्शन हमको मिलेंगे जो लिक्विड फॉर्म में होगा, दैट इज फिल्ट्रेट दैट इज कॉल्ड एसिड सॉल्युबल, एंड रेंटेट मीन्स के स्लरी फॉर्म में होगा, दैट इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। Scientists have found thousands of organic compound in an acid soluble pool. Then हम दूसरी तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं कि वन आइसोलेट एंड प्योरीफाइड अ कंपाउंड की कैसे प्योरीफाइड कर सकते हैं कंपाउंड को। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. Higher class में आप देखोगे। Then separation technique till one has separated a compound from all other compound, कि separation technique से बहुत सारे compound जो mix होते हैं वो compound हम separate कर सकते हैं। In other word, one isolate and purified a compound जिसमें एनालिटिक टेक्निक यूज़ होती है। एंड यहाँ आपको बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन दिया है, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू दैट कैन बी कॉल्ड एज अ बायोमोलिक्यूल्स, राइट, कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू दैट कैन बी कॉल्ड एज अ बायोमोलिक्यूल्स। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we know कि हमको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पता चलेगा? तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू की एक वजनदार एक टिश्यू लो, से अ लीफ और लीवर दैट इज कॉल्ड वेट एंड ड्राइड, कि वेट वाले टिश्यू लो, वो चाहे लीफ हो या फिर थोड़ा सा लीवर का पार्ट हो। ऑल द वाटर इवोपरेट, उसके बाद उसको ड्राई करो, वेट है उसके बाद ड्राई करो जिसमें वाटर इवोपरेट हो जाएगा, एंड रिमेनिंग मटेरियल गिव्स द ड्राई वेट, कि जो भी रिमेनिंग मटेरियल है जिसको हम बोलेंगे ड्राई वेट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, कि अगर टिश्यू फुल्ली बर्न पूरे के पूरी जल गई होंगी, तो ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड रिमूव, कि अगर टिश्यू पूरी जल गई होंगी तो जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे किसमें, गैसियस फॉर्म में, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में, एंड आर रिमूव। व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एश, कि जो भी रिमेनिंग है दैट इज कॉल्ड एश, राइट। एश जिसको आपको पता है जो धुआं निकलता है और उसके बाद जो भी जलता है, जो भी उसमें से जो निकलता है ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एश। दिस एश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो एश होता है दैट कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, राइट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक inorganic compound like sulfate, phosphate etc. are also seen in acid soluble fraction, कि जो inorganic compound थे वो भी acid soluble fraction में दिखाई दिए। Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon etc. While analysis of compounds that gives an idea the kind of organic and inorganic constitutes present in living tissue, right? So organic, inorganic में हमको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन मिले इनऑर्गेनिक एलिमेंट में। ऑर्गेनिक पॉइंट हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होगा, आल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा, राइट। बट ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई देम इनटू अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस एंड फैटी एसिड्स,
right? Okay, so let us talk about amino acid. हम यहाँ थोड़ी बहुत अमीनो एसिड की बात करेंगे. First of all, you have to know the structure of amino acid. C, that is called alpha carbon, right? उसके आसपास 4 ग्रुप होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन एमिनो ग्रुप, देन H, एंड यहाँ R होगा. सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ अमीनो एसिड. सो यहाँ जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज वाई दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड यहाँ एमिनो ग्रुप है दैट इज वाई दे आर बेसिक इन नेचर. सो दैट इज वाई वो दोनों के नेचर पजेस करते हैं, एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है, राइट? दूसरा कि अमीनो एसिड कितने हैं टोटल? 20 अमीनो एसिड है, और हर एक अमीनो एसिड का जो डिवाइडेशन है, ग्रुपिंग है, वो अकॉर्डिंग टू आर ग्रुप होता है, कि आर की जगह जो भी ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड का नाम होता है. नॉर्मली अमीनो एसिड 3 टाइप्स के हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, राइट? 3 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, यह आपको दिया है. Amino acid are organic compound containing amino group and acidic group on the same carbon. That means that carbon known as alpha carbon, जो मैंने आपको बताया, right? This alpha carbon. Hence they are called alpha amino acid. इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? alpha amino acid. They are substituted methanes. There are 4 substituted group occupying 4 valency position. Hydrogen, right? यहाँ है hydrogen. Then carboxylic group, then amino group and a variable group designated as a R group. कि 4 group है, hydrogen group, then carboxylic group, amino group and R group. Based on the nature of R group, मैंने पहले ही बताया है. R group के according there are many amino acid. Those which occur in protein are only 20 amino acid. Mostly कितने amino acid है? 20 amino acid. R group in this proteinous amino acid could be hydrogen. मीन्स कि अगर हाइड्रोजन होगा तो that amino acid known as glycine. मिथाइल ग्रुप होगा that amino acid known as alanine. हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होगा दैट अमीनो एसिड नोन एज सेरिन. सो 3 of 20 आर शोन इन 9.1 डायग्राम. कहाँ दिखाई दिया है 9.1 में? कोई बात नहीं, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आर ग्रुप अलग अलग ग्रुप पजेस करेगा, कि मिथाइल ग्रुप है या फिर आपको दिया है हाइड्रोजन ग्रुप हो या फिर मिथाइल ग्रुप हो या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स के नाम रहेंगे, राइट? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो carboxyl and R functional group. Based on the number of amino and carboxyl groups, there are acidic होंगे तो glutamic acid, basic lysine, neutral that is valine amino acid. बहुत सारे अमीनो एसिड के टाइप्स है, उसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के एग्जाम्पल के साथ आपको अमीनो एसिड दिए. सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड. अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन. A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH group. कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? कि
आयोनाइज नेचर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप की जो आयोनाइजेबल नेचर है, दैट इज द मेन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड. हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज, कि पीएच चेंज होगी तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है. राइट, क्लियर, समझ में आया अमाइनो एसिड. सो अमाइनो एसिड के बारे में और डिटेल में जानना हो तो मैं बता दूं. अमाइनो एसिड आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. सो प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर. इन शॉर्ट प्रोटीन कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है, ये पांचवा अमीनो एसिड है, ये क्या है, अमीनो एसिड. तो अमीनो एसिड की ऐसी चेन बनती है और ये चेन को हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन. राइट, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी होती है, प्रोटीन की होती है. राइट, और ये चेन के बीच में जो भी बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. क्लियर, समझ में आया अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर. ऐसे ही हमको लाइपेड का, कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसेकेराइड का सबका स्ट्रक्चर देखना है. राइट, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड. ये लाइपेड का स्ट्रक्चर है. लिपिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड. राइट, नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड स्टेरॉइड. दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन.